गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसी ड्राइव। ये देखिए आपके सामने है एक इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। देखिए स्टेटर का अलग सर्किट होता है, रोटर का अलग सर्किट होता है, दोनों को मिला के हम बनाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। ये देखिए एक्सेस आपके स्टेटर साइड का रिएक्टेंस है, आरएस रेजिस्टेंस है स्टेटर साइड का, ये है आपका रोटर साइड का रिएक्टेंस है XR, और RR/S है रोटर साइड का रेजिस्टेंस। XM क्या है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, और RM है आपका कोर एक्साइटेशन ऑफ कोर का रेजिस्टेंस। अब देखिए इस सर्किट में क्या है, जनरली XM हमारा काफ़ी लार्ज होता है। इसमें क्या है, XM हमारा बहुत ज़्यादा लार्ज है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, RM को इसमें से क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। देखिए हमारा XM क्या है, काफ़ी लार्ज है। देखिए जब हम सर्किट में सॉल्व करते हैं तो हमारा XM स्क्वायर होता है, तो उसमें क्या हो रहा है, ये और भी ज़्यादा लार्ज हो जा रहा है और रेजिस्टेंस काफ़ी छोटा पड़ जा रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, RM को निगलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए जब RM को निगलेक्ट करेंगे तो हमारा जो VS है वो क्या हो जा रहा है, ऑलमोस्ट VM के इक्वल हो जा रहा है। जो हमारा स्टेटर पे जो वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है मोटर पे वोल्टेज के, और हम क्या कर रहे हैं, XM को क्या कर रहे हैं, यहाँ से उठा के आपके स्टेटर साइड में कर दे रहे हैं। देखिए क्या क्या चीज़ हो रही है, एक तो हम RM को निगलेक्ट कर रहे हैं, दूसरी क्या चीज़ कर रहे हैं, रिएक्टेंस ऑफ मोटर को या XM को क्या कर रहे हैं, स्टेटर की साइड कर रहे हैं, ताकि हमारा जो सर्किट है वो थोड़ा सा सिंपल हो जाए। देखिए ये सर्किट हमारा बनता है। देखिए पहले कौन सा सर्किट था हमारे पास, ये सर्किट, इसका अप्रॉक्सीमेट सर्किट हम बना रहे हैं। ये यहाँ पे देखिए RM को निगलेक्ट कर दिया गया है और XM को स्टेटर की साइड ले गया गया है सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे XM और RM यहाँ पे आपका लगा हुआ था, RM को निगलेक्ट किया गया है और XM को स्टेटर की साइड भेज दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या है, IR = IS, मतलब रोटर करंट और स्टेटर करंट ऑलमोस्ट सेम है। अब देखिए जो हमारा डेवलप्ड टॉर्क था वो क्या था, PG/WS, क्या ओमेगा S। ये हम कल डिस्कस कर चुके थे किस तरह से आया था हमारा डेवलप्ड टॉर्क। ये तो पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हैं कि PG/ωS कहाँ से आया है। अब देखिए PG की वैल्यू क्या होती है, या पावर गैप की वैल्यू क्या होती है, 3IR² RS/S। ये भी हम कल डिस्कस कर चुके थे। अब देखिए जब PG की वैल्यू इसमें हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 3IR² RS/S ωS। अब देखिए ये हमारा सर्किट है, इस पे इस पॉइंट और इस पॉइंट पे देखिए वोल्टेज, देखिए इस पे VS लग रहा है, और है क्या क्या सर्किट एलिमेंट, JXS, RS, JXR और RR/S। देखिए जब इसमें हम करंट के लिए करंट फाइंड करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा VS/RS प्लस RR/S का स्क्वायर प्लस XS प्लस XR का स्क्वायर अंडर रूट को हम कैसे शो किए हैं, 1/2 से। कैसे, इस सर्किट को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा IR कितना आएगा, VS/ ये पूरा एलिमेंट आएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या है, IR² चाहिए, इसका क्या है, हम इसको स्क्वायर के रूप में यहाँ ले लेंगे। हमारा जो डेवलप टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 3RS, ये देखिए RS यहीं से आया है, S ωS यहाँ से आया है, और IR की वैल्यू हम यहाँ से इसमें पुट कर दिए हैं, तो हमारा हो जाएगा 3RS² VS², 3RS VS² S ωS, फिर ब्रैकेट में RS प्लस RR/S का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में XS प्लस XR का होल स्क्वायर। देखिए जो यहाँ पे अंडर रूट था वो यहाँ पे हट गया है क्योंकि हम IR का स्क्वायर ले रहे हैं। अब आइए देखते हैं टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर। देखिए
ये क्या है, स्लिप का ग्राफ है, और ये क्या है, हमारे टॉर्क का ग्राफ है। देखिए ये 3 मोड में आपका चलता है, एक मोटरिंग है, एक रीजनरेशन है, और एक प्लगिंग है। देखिए मोटरिंग के टाइम क्या होता है, जब हमारा स्लिप क्या होता है, स्लिप इक्वल टू ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम अपॉन ओमेगा एस, जहाँ ओमेगा एस क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है, ओमेगा एम क्या है, मोटर की स्पीड, अपॉन ओमेगा एस क्या कह सकते हैं, अपॉन सिंक्रोनस स्पीड, ये होती है स्लिप। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्लिप हमारी 0 है। जब स्लिप हमारी 0 से 1 के बीच रहेगी तब हम क्या कहेंगे उसको, मोटरिंग रीजन। मोटरिंग रीजन में क्या होता है, जो हमारा मोटर है वो फील्ड की डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहा है, एज अ मोटर वर्क कर रहा है। कहने का मतलब है वो सप्लाई से या सोर्स से एनर्जी ले रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इसमें क्या है, सेम डायरेक्शन एज द फील्ड, मतलब जिधर आपका फील्ड घूम रहा है ठीक उसी साइड आपका मोटर का रोटर घूम रहा है। देखिए इसमें स्लिप क्या है, 0 से 1 के बीच में होती है। मोटरिंग में क्या है, स्लिप आपकी या एस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। अब तीसरी चीज़ देखने लायक क्या है, देखिए स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपकी स्लिप बढ़ रही है, 0 के बाद जैसे जैसे स्लिप आपकी बढ़ रही है आपका टॉर्क बढ़ रहा है। ये देखिए आपका टॉर्क का है, ये आपका स्लिप है, ये आपका टॉर्क है। स्टार्टिंग में क्या है, जैसे जैसे स्लिप बढ़ रही है आपका टॉर्क बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम आता है जब आपका टॉर्क मैक्सिमम होता है। एज द स्लिप इंक्रीजेस टॉर्क इंक्रीजेस, बट आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम टॉर्क, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम टॉर्क पे आपका मशीन पहुँच गया है। उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम स्लिप को आगे बढ़ा रहे हैं आपका टॉर्क घट रहा है। देखिए आगे देखिए, आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन स्लिप। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप स्लिप को आगे बढ़ा रहे हैं टॉर्क आपका बढ़ रहा है, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क रीच करने के बाद उसके बाद जब हम स्लिप को आगे बढ़ा रहे हैं, या देखिए एसएम वैल्यू है यहाँ पे आपका मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। इसके बाद जब हम स्लिप की वैल्यू को आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा टॉर्क घट रहा है। कब तक आगे बढ़ा रहे हैं, 1 तक। देखिए स्लिप 0 से 1 तक क्या है, आपकी मोटरिंग है। अब आते हैं रीजनरेशन पे। ये देखिए स्लिप जब 0 से -1 तक होती है तब तक हमारा क्या होता है, रीजनरेशन। आइए देखते हैं रीजनरेशन में क्या है, रोटर स्पीड इज़ ग्रेटर देन द सिंक्रोनस स्पीड। इस समय क्या है, मोटर आपका एज अ जनरेटर वर्क कर रहा है। कहने का मतलब है हमारा रोटर मैकेनिकल एनर्जी ले रहा है और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। देखिए स्लिप देखिए माइनस में होती है, इसमें स्लिप क्या है, नेगेटिव है, और रोटर की स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होती है। देखिए 3 चीज़ है, स्लिप एक तो नेगेटिव में है, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा है, और पावर इज़ फेड बैक फ्रॉम द शाफ्ट इनटू द रोटर सर्किट एंड मोटर ऑपरेट्स एज जनरेटर। कहने का मतलब है हमारा जो इंडक्शन मोटर है, यहाँ इंडक्शन मोटर की बात हो रही है, तो इंडक्शन मोटर एज अ जनरेटर वर्क कर रहा है। कहने का मतलब है वो मैकेनिकल एनर्जी ले रहा है और मैकेनिकल एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और सोर्स को सप्लाई दे रहा है। अगला देखिए हमारा प्लगिंग। प्लगिंग क्या है, इसमें क्या है, स्लिप 1 और 2, स्लिप की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होती है। देखिए प्लगिंग है, इसमें क्या है, स्लिप 1 और 2 के बीच में है। देखिए प्लगिंग कब होता है, जब हमारा सीक्वेंस और सप्लाई इज़ रिवर्स्ड। जो हमारा नॉर्मली सीक्वेंस क्या होता है, RYB, इसमें अगर कोई सीक्वेंस रिवर्स कर जाता है सप्लाई पे, तब क्या होता है, प्लगिंग होता है। इसमें क्या है, स्पीड इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कहने का मतलब है जो मोटर है वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, प्लगिंग कहते हैं।